बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, जो 3 मेजर फेजेस में होती है। सबसे पहली जो फेज हमारे पास आती है वो है प्री एक्टिव, फिर आता है इंटरएक्टिव, फिर आता है पोस्ट एक्टिव। चलो इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले प्री एक्टिव फेज यानी कि प्लानिंग स्टेज, ये जो है टीचिंग से पहले होती है, ठीक है। क्लास में टीचर जो है पढ़ाने से पहले वाली जो फेज होती है उसको प्री एक्टिव फेज बोलते हैं। यहाँ पे जो है वो टीचर प्रिपेयर करते हैं जो भी उनको क्लास में पढ़ाना है, इसीलिए इसको प्लानिंग स्टेज बोलते हैं। अब इसका मेजर की एलिमेंट्स क्या है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पे जो है टीचर एक पर्टिकुलर गोल सेट करता है, उसकी लर्निंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको गेन करने हैं। फिर उसके साथ वो जो है सिलेक्ट करता है और कि क्या कंटेंट पढ़ाना है, फिर उनको ऑर्गेनाइज करता है स्टेप बाय स्टेप, राइट। फिर उसके बाद जो है वो टीचर चूज करता है कि मुझे ये वाले मेथड के थ्रू बच्चे को पढ़ाना है या फिर ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, मैं उनको प्ले वे मेथड से पढ़ाऊंगी या मैं उनको लेक्चर मेथड से पढ़ाऊंगी या उनको मैं पीपीटीज दिखाऊंगी या फिर कुछ और मतलब डायलॉग करवाऊंगी। इस तरह से मेथड जो भी होंगे वो डिसाइड करेंगे। फिर उसके साथ अब उन्होंने सोच लिया कि ये मेथड यूज़ करना है, अब उसके बाद उनको कुछ टीचिंग एड्स चाहिए होगी, जैसे कि वो चार्ट्स बनाएंगे, पीपीटीज बनाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करवाना हो तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करेंगे। फिर जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे लर्नर की नीड कि बच्चों की उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी एबिलिटीज़ कितनी है। फिर जो है वो लेसन प्लान जो है फाइनली प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद जो है अरेंज करेंगे क्लासरूम इन्वायरमेंट में। सो इन सिंपल वर्ड जो ये प्लानिंग स्टेज है फर्स्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं प्री एक्टिव फेज, ठीक है। यहाँ पे जो है टीचर ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि टीचर ने एक साइंस में एक लेसन पढ़ाना है प्लांट्स के ऊपर, तो उससे पहले वो कुछ डायग्राम्स बनाएंगे, कुछ एक्टिविटीज सिलेक्ट करेंगे और फाइनली जो है वो कुछ लर्निंग आउटकम्स सेट करेंगे। फिर आता है इंटरएक्टिव फेज। अब यहाँ पे क्या होता है, जो टीचिंग और लर्निंग स्टेज इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ये एक्चुअल जो क्लासरूम है वहाँ पे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको इंटरैक्टिव फेज बोला जाता है, ठीक है। अब इंटरेक्शन वही कि 2 वे प्रोसेस है, बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टीचर भी जो है लेक्चर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, टीचर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं लेसन को, एक्सप्लेन करते हैं जो भी टॉपिक उन्होंने डिसाइड किया था, फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या पीपीटीज या जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। फिर जो है वो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन जो बच्चों के होंगे उनके आंसर करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन और एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब साथ ही में जो टीचर है वो बहुत, जो हमने ऊपर देखा उन्होंने प्लान किया था पहली वाली स्टेज में कि मैंने ये टीचिंग एड्स यूज़ करनी है, वही वाली टीचिंग एड्स जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब क्लासरूम इंटरेक्शन किसके बीच में होगी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही होगी। इसके साथ ही में यहाँ पे जो टीचर है वो फीडबैक प्रोवाइड करेंगे बच्चे को और साथ ही में री इन्फोर्समेंट जो है वो भी देंगे बच्चों को, जैसे कि ओके, वेरी गुड, प्लस माइनस, ऐसे ए ग्रेड बी ग्रेड, मतलब उनको शाबाशी देंगे, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स ये जो स्टेज है इसको बोला जाता है एक्शन स्टेज, जहाँ पे जो टीचर है वो पढ़ाता है और स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली लर्न करते हैं, ठीक है। वही सेम एग्जांपल जो हम ऊपर देखा था कि टीचर ने प्लान किया है कि प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, तो अब यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटीज़ डिसाइड कर ली थी कि कैसे पढ़ाना है। अब यहाँ पे उन्होंने बच्चों को कुछ प्लांट्स दिखाए, फिर कुछ जो क्वेश्चन थे उनके आंसर दिए, फिर डिस्कस किया ग्रुप में और फाइनली जो है वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। फिर हमारे पास आता है थर्ड फेज, दैट इज़ द लास्ट फेज। अब यहाँ पे बोलते हैं इसको पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि यहाँ पे इवेल्युएशन और रिफ्लेक्शन होती है। सो इसको इवेल्युएशन एंड रिफ्लेक्शन स्टेज भी बोलते हैं। अब ये फेज होती है जब टीचर ने क्लासरूम में पढ़ा दिया है, अपना लेक्चर दे दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं आफ्टर टीचिंग फेज। यहाँ पे जो है टीचर चेक करेंगे कि जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है या नहीं सीखा है। अब इसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं कि इवेलुएट करना स्टूडेंट को कैसे कर सकते हैं, या तो टेस्ट लेंगे या फिर क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे या कुछ वर्कशीट होमवर्क करने को देंगे या ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो इवेलुएट करेंगे। साथ ही में वो बच्चे को फीडबैक देंगे और जो है वो एनालाइज करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने डिसाइड किया था
मतलब प्री एक्टिव फेज में वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। फिर जो है वो रिफ्लेक्शन होंगी ऑन टीचिंग इफेक्टिवनेस, कि मतलब जो टीचर ने पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। फिर जो है इनकेस अगर कुछ अच्छा नहीं गया तो वो फिर से जो है एक प्लान करेंगे कि वो फर्दर लेसन में, फ्यूचर लेसन में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, सो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ये जो है असेसमेंट स्टेज है, जहाँ पे जो है टीचर चेक करते हैं कि जो बच्चों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, और अगर बच्चों ने नहीं सीखा या कुछ कमी रह गई है तो मैं उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। राइट, अगेन दिस इज एग्जाम्पल, ऊपर वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा है कि टीचर ने जो है एक वर्कशीट दे दी बच्चों को पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में। फिर उसके बाद उनके आंसर चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स को नोट वगैरह देंगे और फिर देखेंगे कि स्टूडेंट को कोई एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। ये थी हमारी 3 फेजेस।